नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में कुछ दवाओं पर बैन लगा दिया है, जिनका मरीज अक्सर तुरंत आराम पाने की चाह में संक्रमण से लेकर खांसी बुखार के समय उपयोग करते थे, जो मरीज को पर भी कई साइड इफेक्ट करती है। इन कड़ी में इन दवाओं की गंभीरता को बताते हुए आईएमए डॉक्टर अनिल गोयल ने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस तरीके से लगातार देखा जाता है कि अधिकतर ऐसी कुछ दवाइयां होती हैं जिनका इस्तेमाल जो मरीज होते हैं वो कुछ देरी पाने के लिए ज्यादातर संख्या में करते नजर आते हैं। इसी बीच इसी को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिन्हें एफडीसी कहा जाता है, उन पर बैन लगाया है। इसी पर तमाम जानकारी लेने के लिए अभी हम आ पहुंचे हैं यहाँ पर और हमारे साथ में मौजूद हैं आईएमए अनिल गोयल जी। सर, जिस तरीके से एफडीसी की बात हो रही है, बैन लगाया गया है, पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि आखिर ये कौन सी वो दवाइयां हैं जिन पर बैन लगाया गया है और इनकी विशेषताएं क्या है। देखिए, एफडीसी समझने के लिए जानना जरूरी है कि एफडीसी है क्या। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, निश्चित अनुपात में दो या अधिक दवाइयों का एक मिश्रण होता है और उस कॉम्बिनेशन को हम फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ऐसी 344 दवाइयों पर बैन लगाया गया था 2016 में, और अभी उन्हीं में से जो 14 दवाइयां हैं उन पर बैन लगाया गया है, जो खासतौर से बुखार, खांसी और नॉर्मल इन्फेक्शन में काम आती हैं। मतलब जो कॉमन बीमारियां हैं उनमें ये काम आती हैं। जैसे मैं अगर फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का बात करूं, अगर इन्फेक्शन की दवाई में एमॉक्सिसिलिन के साथ ब्रोमैक्सिन मिला दिया गया है, या बुखार में निमोसलाइड के साथ पैरासीटामोल मिला दिया गया है, या ब्रोमैक्सिन के साथ प्रोमेथाजीन क्लोरफेनारामिन मिला दिया गया है, खांसी की दवाइयाँ हैं, तो इसको इसीलिए इनको बंद किया गया है, बैन किया गया है, क्योंकि जो टेक्निकली एडवाइजरी कमेटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, उसने ये पाया कि एफडीसी का कोई फायदा नहीं है। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस फेज 1 फेज 2 3 ट्रायल में नहीं मिला। मतलब इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि फिर इन दोनों डोज को मिलाए हम निश्चित अनुपात में तो दोनों का एडिटिव इफेक्ट होगा और फायदा होगा, नहीं है। जब फायदा नहीं है और इसमें यह भी पाया गया कि इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, मान लो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, चकत्ते पड़ सकते हैं, तो इसका फिर क्यों दें। तो इसीलिए ये बैन कर दी गई। ना तो फायदा और नुकसान और हो सकता है, और जो ये कोई सोचे पेशेंट की इससे जल्दी फायदा होगा दो दवाइयों के कॉम्बिनेशन में, ये बिल्कुल गलत पाया गया है। जी सर, पूरी तरीके से बैन है, लेकिन लोगों में जागरूकता हालांकि इन सारी दवाइयों को लेकर नहीं है। वो अधिकतर देखा जाता है कि राहत पाने के लिए तुरंत दवाइयां ले लेते हैं। ऐसे में कुछ जो ये दवाइयां हैं जिनको बैन किया गया है, कई कोई ऑप्शनल दवाइयां भी हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं जल्द राहत। देखिए, जैसे आपने अभी पूछा, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर ओवर द काउंटर दवाइयां ना लें। आप अपने आप दवाइयां ना लें। और जहां तक इसका सवाल है कि हाउस होल्ड मेडिसिन, अगर आपको बुखार है 100 के ऊपर है तो पैरासीटामोल लें। आप फिर उसके साथ अगर खांसी भी है तो ये ना सोचे कि पैरासीटामोल के साथ हम निमोसलाइड भी मिलवा दें और ब्रोमैक्सिन भी मिलवा दें, उनके फिक्स डोज एक ही में डोज मिला कर दे दें। खांसी का सिरप कोलिन सिरप है, अलग लें, वो अलग से आता है। तो इसी तरह अगर एंटीबायोटिक एमॉक्सिसिलिन लेनी है कोई लेनी तो वो अलग से लें। इस सब का उद्देश्य ये है कि इन तीनों को एक साथ मिलाकर एक गोली नहीं लेना है। अगर 3 की जरूरत है तो 3 ही लेना है। जी। वैसे मेडिकल स्टोर्स पर ये तमाम दवाइयां मिलती हैं, क्या कुछ एक्शंस होने चाहिए अगर कस्टमर्स को मिल जाए? देखिए, इस बैन का मतलब क्या है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग पे बैन है, इन एफडीसी दवाइयों पर जो 344 है या अभी जो 14 का नाम आया, उसके बिक्री पर बैन है। तो मेडिकल स्टोर भी उसको नहीं आप बेच सकता। उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन है। तो बिक्री, वितरण, मैन्युफैक्चरिंग तीनों पर बैन है। तो इसीलिए जो अगर कोई मान लीजिए पुराना स्टॉक, नया तो आ नहीं सकता, मैन्युफैक्चर ही नहीं होगा, पुराना स्टॉक है तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उसको बेच नहीं सकते। बेचना फिर गैरकानूनी होगा, मरीज को जो दिया जाएगा तो ये गैरकानूनी है। जी देखिए, तमाम जानकारी जिस तरीके से अभी ये दवाइयों पर कुछ पर बैन लगाया गया। हालांकि अगर किसी भी तरीके से पेशेंट को तुरंत आराम पाना है, चाहे वो खांसी हो, बुखार हो या फिर फीवर की अगर बात करें, तो जो ये दवाइयां हैं उस पर कहीं ना कहीं पर ध्यान रखकर जो इफेक्टिव दवाइयां हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही। तो तमाम ये जानकारी आप देख रहे थे एफडीसी मेडिसिन से जुड़ी हुई। कैमरा पर्सन ललित के साथ मैं रिया, टोटल टीवी, दिल्ली।